हेलो नमस्कार, वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अनबर्न फॉर सॉल्यूशन की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा थोड़ा सा अलग टॉपिक के बारे में। हालांकि परसों ये न्यूज़ आई थी जब मैंने अपनी वीडियो अपलोड करी थी, उसके बाद दोपहर में करीब मेरे पास लोगों के कॉल आते हैं दोस्तों के, वो यही कहते हैं कि भाई पबजी बैन हो गया है। और आज तक जो हम लोग खेलते थे, जब भी फ्री टाइम मिलता था सब लोग साथ में बैठ के खेला करते थे, वो सब चीज़ें अब से पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि भाई पबजी को शुरुआत से खेलते थे, उसी को प्रेफर करते थे हम लोग। तो इसके बारे में मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं, आपको बताता हूँ कि क्या एक्चुअली सीन था, क्या किस वजह से मुझे लगता है कि पबजी बैन हुआ और आगे उम्मीद नहीं होती है इसको वापस से चालू होने की। वीडियो पूरी देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पबजी बैन होने की कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जब कुछ टाइम पहले अभी टिकटॉक बैन हुआ था, उस समय मुझे काफ़ी लोगों ने ऐसा बताया था, काफ़ी लोगों से मैंने ये सुना भी था कि भाई इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो ये ऐसा सोच रही है कि जो वहाँ पे जो ऐप डेवलपर्स होते हैं, जो कि कंपनीज़ होती हैं टेक्निकल, जो ये ऐप्स बनाती हैं या वेबसाइट्स बनाती हैं या जो सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं, वो कहीं ना कहीं डील करती है वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी से, और कुछ डेटा जो हमारा होता है वो उनके साथ शेयर करती है। इससे कहीं ना कहीं यूज़र एक्सपीरियंस तो हमें अच्छा मिलता है उनको अपना डेटा दे के, लेकिन कहीं ना कहीं वो डेटा उनके पास पहुँच जाता है, उनकी गवर्नमेंट के पास पहुँच जाता है। अगर आपको याद हो तो पिछले साल, 1.5 साल हो रहा है, उस समय एक कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला केस हुआ था जिसमें फेसबुक ने कुछ डेटा कैम्ब्रिज एनालिटिका को बेचा था। उसके बाद से GDPR लागू हुआ था, जिसमें कहते हैं जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। उसमें होता क्या था कि आपके बगैर, आपकी जानकारी के बगैर कोई भी डेटा आपका किसी भी कंपनी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट अगर वो कोई गवर्नमेंट भी मांगती है तो उसमें भी आपको ये पहले बताया जाएगा, वो कंपनी बताएगी कि ये गवर्नमेंट आपका डेटा मांग रही है या आपके रीजन का डेटा मांग रही है, तो हम डेटा वो शेयर करते हैं। तो उस केस में होता क्या था कि चाइना के साथ ये काफ़ी इशू था, और चाइना क्या करता है कि दुनिया की जितनी भी वेबसाइट, जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं, उसको अपने सर्वर पे, अपनी कंट्री में सब बैन रखता है। उनके पास खुद का यूट्यूब है, खुद का गूगल है, खुद की सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, लेकिन अगर वो दुनिया में मार्केट में जाता है तो वो ये कहीं भी ये नहीं सोचता है कि भाई कोई मुझे बैन करेगा या मेरी कंपनी को भी बैन कर सकता है। उस केस में होता क्या है कि जब इंडिया में हम पबजी को लेते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हमें लॉगिन करना होता है, चाहे हम फेसबुक से करें चाहे ट्विटर से करें। उसमें क्या होता है कि जो हमारा डेटा है, जो हमारा प्रोफाइल है सोशल मीडिया की, उसका डेटा, जो पासवर्ड है, यूज़र नेम है, क्या एक्टिविटी हम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके सर्वर पे जाता है, लोकेट होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि आपका डेटा जो है वो वहाँ की गवर्नमेंट के साथ शेयर हो रहा है। अब मुझे कितना शेयर हो रहा है इस बारे में तो मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि मैंने इसके बारे में कोई सर्च भी नहीं किया। हालांकि एक न्यूज़ मिली थी, उसमें ये बताया गया था कि भाई जो एक एग्रीमेंट होता है, अगर वहाँ की कोई कंपनी ऐप को जब रजिस्टर कराती है, उस समय एक एग्रीमेंट उनका कम्युनिस्ट पार्टी के साथ वहाँ पर होता है, जो कि गवर्नमेंट फॉर्म करती है कि भाई जितने भी आप लोगों का डेटा रखोगे, वो डेटा हमारी कंपनी के साथ, हमारी एक्चुअली गवर्नमेंट के साथ आपको शेयर करना पड़ेगा। वो इस वजह से भी शेयर करना होगा क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सब पे निगरानी रखे कि भाई एक्चुअली क्या सीन हो रहा है कंट्री में, किस तरह से कंट्री में लोग बातें कर रहे हैं, क्या सर्च करते हैं, क्या नॉर्मली बातें हो रही है लोगों के बीच में, किस पे लोगों का इंटरेस्ट है। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट काम करेगी। अगर थोड़ा सा अपनी फील्ड में घुसी जाए तो इसमें ऐप रिमूवल की बात आती है। तो ऐप रिमूवल में करीब 24 से 48 घंटे का प्रोसीजर होता है कि अगर सपोज़ मुझे किसी से प्रॉब्लम है या मेरे ऊपर कोई एप्लीकेशन बनती है, उसमें कोई कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो मैं कहीं ना कहीं क्लेम कर सकता हूँ गूगल के साथ या एप्पल के साथ कि भाई ये मेरे ऊपर एप्लीकेशन बनी है और इसका गलत यूज़ हो रहा है, तो प्लीज़ इस एप्लीकेशन को आप हटा दो। उसमें 24 से 48 घंटे का काम होता है। ऐप डेवलपर से कम्युनिटी बात करती है, उनसे ये पूछती है कि आपने ये एप्लीकेशन किससे पूछ के बनाया। उस केस में मैं कहीं ना कहीं एक मानहानि का केस भी कर सकता हूँ कि भाई आपने मेरी जो सोशल इमेज है उसको ख़राब करने की कोशिश करी, आप इतना इतना मुझे अमाउंट दो, कि या फिर कुछ भी मैं उनसे कुछ मांग सकता हूँ। उस केस में होता क्या है कि भाई जैसे पबजी की मैं बात करूँ तो पबजी में कहीं ना कहीं ये हमारा डेटा लेते थे, चाइनीज़ सर्वर्स में डालते थे। इंडिया में इनका कोई ऑफिस नहीं है, इंडिया में ये कहीं से भी काम नहीं करते हैं। हालांकि इन्होंने कुछ एक अपनी क्लाइंट्स ले रखे हैं इंडिया से। अगर लॉस के बारे में आपको डिस्क्राइब करूँ तो कहीं ना कहीं मैंने ये देखा था आज सुबह की $14 बिलियन का उनको लॉस हो चुका है। अभी तक पबजी इंडिया में नहीं चल रहा है, इंडिया के सर्वर्स पे नहीं रन कर रहा है। उस केस में उनका इतना सारा लॉस हो गया, कहीं ना कहीं वो उनका जो मार्केट शेयर था वो भी डाउन जा रहा है। तो ओवरऑल जो ये लॉस है इनका वो $14 बिलियन का है। वो भी आगे कैलकुलेशन होगी नेक्स्ट वीक में, जिसमें पबजी की पूरी कम्युनिटी, पूरा डेवलपर टीम बैठ के एनालाइज करेगी कि उनका कितना लॉस हो रहा है। आगे की प्लानिंग क्या है वो 7-8 दिनों में पता लगेगा, उस पर वीडियो बना के आपको बताऊँगा कि भाई सीन क्या हो रहा है। फिलहाल उम्मीद ना रखिए कि भाई पबजी वापस से हमारी कंट्री में ओपन होगा। जैसे कि टिकटॉक गया, टिकटॉक जाने के बाद भी कई लोगों ने ऐसा बोला था
कि टिकटॉक आगे आने वाले समय में आ सकता है, क्योंकि टिकटॉक इंडिया ने भी ऐसा अपना नोटिस जारी करी थी, अपनी एडवाइजरी जारी करके ये बताया था कि भाई कुछ टाइम के लिए हम जा रहे हैं, हमारा गवर्नमेंट के साथ बातचीत चल रही है, हम उनको प्रूव कर देंगे कि हम डेटा आपका नहीं ले रहे हैं, कहीं से भी डेटा चोरी नहीं कर रहे हैं, उसके बाद गवर्नमेंट हमें अलाउ कर देगी आपकी कंट्री में काम करने के लिए। लेकिन पबजी के साथ ये नहीं हो सकता है और टिकटॉक के साथ भी ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ था, क्योंकि इंडियन कंपनीज इतनी सारी आ गई थी कि टिकटॉक को वापस से वैल्यू नहीं मिली और टिकटॉक बाहर की कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। तो ये कुछ बातचीत थी आपसे करने की इस वीडियो में। हालांकि मुझे परसों एक फ्रेंड का कॉल आया था, उसने मुझसे कहा था कि पबजी अपने फ़ोन में चला के देखो कि भाई चल रहा है कि नहीं। हालांकि मुझे पता था कि बैन होना है, 24 से 48 घंटे लगते हैं इसको बैन होने में। तो उस प्रोसीजर में ऐप आप चलाओगे आपके फ़ोन में चल पाएगा, किसी भी मोबाइल फ़ोन में चलाओगे नॉर्मली वो चलेगा। हालांकि अभी से वो बंद हो गया है, काफ़ी लोगों ने स्टोरी लगाई थी, काफ़ी लोगों ने स्क्रीनशॉट सेंड भी किए थे कि अब नहीं चल रहा, अब एरर्स आ रही हैं उसमें, जैसे कि टिकटॉक में इनिशियल स्टेजेस में एरर्स आती थी। तो ऐसी कुछ बातें थी। उसके बाद मुझे ये नहीं कंफर्म न्यूज़ मालूम कि आगे आने वाले समय में क्या आने वाला है, इनफैक्ट 1 घंटे में क्या होने वाला है इसके ऊपर, तो मुझे इसकी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं मालूम। हालांकि वीडियो में आपसे बात करनी थी, वीडियो इसके ऊपर बनानी थी कि भाई एक सही न्यूज़ है, इसको लेके क्या आगे किस करवट गवर्नमेंट बैठती है, क्या डिसीजन लेती है गवर्नमेंट, इसको लेके अगर मुझे पता लगेगा तो मैं फिर से वीडियो बना के आपको सब बताऊंगा। आपके पास कोई अलग जानकारी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर करिएगा, कोई सुझाव या क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर करिएगा, मैं उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।